द हार्ट। हम लोग बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो यहाँ पे जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है जो ब्लड पंप करता है वो आपका हार्ट है। तो यहीं पे लिख लेते हैं कि ये कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है। ये किस लिए है? पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए। पंपिंग ऑफ ब्लड एक ही फंक्शन है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग लिवर की बात करें, लिवर के तमाम फंक्शन है, बाइल जूस को सिक्रीट करना, विटामिन के की सिंथेसिस करना, क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस करना, है ना, यूरिया की सिंथेसिस करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, स्टोरेज फंक्शंस विटामिन एंड ऑल एंड ग्लाइकोजन। लेकिन हार्ट को केवल एक काम दिया गया है कि भाई तू यही ठीक से कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हमारा हार्ट है। वेरी लवली हार्ट, कोई इसे ना तोड़े तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन टूटेगा जरूर कभी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तुम लोग एनाटॉमी जब पढ़ते थे, डिसेक्शन करते थे, तो एक्चुअली हार्ट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, इन सब की बात की जाएगी। ठीक है, तो हार्ट तुम लोग पहचानते होगे, हार्ट मैंने दिखा दिया है तुम्हें। ठीक है, आज के लेक्चर में बस मुझे हार्ट ही दिखाना था। हार्ट, राइट। तो जब हम लोग बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, ठीक है, इसको केवल सिंपली देखते रहना आज। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो आज बेसिक पढ़ाया जाएगा, इसी से रिलेटेड हम लोग सारी डिजीजेस को कवर करेंगे। आज बिल्कुल नॉर्मल पढ़ाया जाएगा, अगर तुम लोग मान के चलो तो फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा आज। ठीक है, जो कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस। यहाँ पे इसके दो पार्ट कर दीजिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। एक हम लोगों ने कह दिया, एक हार्ट और दूसरी ब्लड वेसल्स। हार्ट जो कि आपका पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन, राइट। और दूसरे आपके वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स। यहाँ पे मैंने कह दिया कुछ आपके ब्लड हार्ट से दूर ले जाते हैं, कुछ हार्ट के पास ले आते हैं, मतलब कुछ ऑक्सीजनेटेड और कुछ डीऑक्सीजनेटेड। हम लोगों ने कह दिया यहाँ पे क्या क्या है, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। आर्टरी का मतलब टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट मतलब हार्ट से ले जा रहा है, तो किसको दे रहा होगा? बॉडी को दे रहा होगा। ठीक है, और वेन्स का मतलब है क्या करता है, इट रिटर्न्स दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट। ये सब लोग जानते हो, रिटर्न्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, ताकि ये दोबारा इस ब्लड को कहाँ पे भेजें, दोबारा इसको भेज दें लंग के पास, और वहां पे ऑक्सीजनेशन हो जाए, और फिर ये ब्लड किसको रिटर्न कर दिया जाए, ये ब्लड रिटर्न कर दिया जाए, फिर पूरी बॉडी को पंप कर दिया जाए हार्ट को रिटर्न करने के बाद। राइट, तो इस तरीके से हार्ट है। आइए एक लाइन डायग्राम देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। छोटा सा हार्ट देखते हैं लाइन डायग्राम से। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो हमारे मैमल्स के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, 4 चेम्बर्ड हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कहते हैं दो मेजर आर्टरीज निकलती हैं। एक हमारा हो गया पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इन्होंने ब्लड किसको दे दिया, इन्होंने दे दिया लंग्स को। फिर हमारे पास एक मेजर आर्टरी और होती है, दैट इज एओर्टा। एओर्टा ने ब्लड किसको दे दिया, पूरी बॉडी को दे दिया, राइट, बॉडी। तो हम लोग देख पा रहे हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट है, और आपके मेजर 2 ब्लड वेसल्स हैं जो कि जहां पे हार्ट को ब्लड पंप करना है। अगर हम लोग पंपिंग स्ट्रक्चर की बात करें हार्ट के, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली होते हैं। ठीक है, अगर पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। 4 चेम्बर्ड हार्ट है, 1, 2, 3, 4, राइट। आइए कुछ यहाँ पे वॉल्स की बात कर लेते हैं। ये सब तुम लोग जानते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ठीक है देख लीजिए।
राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया था 4 चेम्बर्स हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये वेंट्रिकल को, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, एक सेप्टम है। हम लोग इसी को कह देते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, आगे चल के इनको डिनोट करेंगे आईवीएस से। यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है जो दोनों एट्रिया को सेपरेट करेगा, हम लोग कह देते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, आईएएस। राइट, अब यहाँ पे चारों चेंबर को आपने क्या किया, सेग्रीगेट कर दिया। फिर हम लोगों ने कह दिया यहाँ पे आपकी 2 मेजर आर्टरीज हैं। ये आपकी हो गई पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका हो गया लंग। ये आपका, ये देखो लाइन डायग्राम है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, समझने के लिए। ये आपका हो गया बॉडी, और ये आपका हो गया एओर्टा। राइट, तो यहाँ पे हम लोग अब जानना चाह रहे हैं, कुछ वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वॉल्व होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मैं बता दूं, यहाँ पे एक वॉल्व होगा, यहाँ पे एक वॉल्व होगा, यहाँ पे एक वॉल्व होगा, यहाँ पे एक वॉल्व होगा। ठीक है, दिस इज योर ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस इज योर बाइकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व। लिखवा नहीं रहे, ये सब तुम लोग जानते हो, माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। दिस इज योर पल्मोनरी वॉल्व, दिस इज योर एओर्टिक वॉल्व। राइट, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड माइट्रल वॉल्व आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं किसी का वॉल्व खराब हो गया, तो इन्हीं चारों में से कोई वॉल्व खराब होता होगा, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर दें इन दोनों वॉल्व्स के, तीन ये आपके हाफ मून शेप होते हैं, तो हम लोग कह देते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स। बहुत सिंपल है। तो हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं, एओर्टिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड माइट्रल वॉल्व, जिसको आप लोग बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हो। राइट, इनका काम क्या है, हार्ट का जो ब्लड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, रिवर्स ना जाए, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए, तो एडिक्वेट अमाउंट में जाए। तो हम लोग कहते हैं वॉल्व्स अलाउ all these walls allow blood flow in only unidirectional way। ठीक है, हम लोग कह देते हैं फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में भी एडिक्वेट अमाउंट में। ठीक है, तो 4 वॉल्व्स हैं। अगर यहाँ पे मैं इनका ये दिखाना चाहूँ, इनका फ्लो का जो डायरेक्शन है दैट इज दिस, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इसका रिवर्स नहीं। ठीक है, रिवर्स होगा, रिटर्न होगा ब्लड जहां से आया था, तो हम लोग कह देंगे प्रॉब्लम इज रीगर्जिटेशन। फॉरवर्ड फ्लो जा रहा है, नॉर्मल है, लेकिन अगर जरूरत से कम जा पा रहा है, वॉल्व आपके क्या है, नैरोड है, नैरोइंग ऑफ वॉल्व्स है, तो हम लोग कह देते हैं स्टेनोसिस है। तो बेसिकली मेडिसिन में हम लोग वॉल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, हार्ट अटैक पढ़ते हैं, हार्ट फेलियर पढ़ते हैं, हार्ट ब्लॉक पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आगे चल के हम लोग हर एक वॉल्व से रिलेटेड डिजीज देखेंगे, हर एक टाइप के मर्मर की बात करेंगे। राइट, राइट हार्ट फेलियर की बात करेंगे, हार्ट तो एक ही होता है, लेकिन राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करेंगे, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की बात करेंगे, शॉर्ट में हम लोग ईसीजी की बात करेंगे, कुछ इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स और कुछ ऑटो इम्यून और इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जैसे रिमेटिक फीवर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथीज कुछ होंगी। तो अगर बेसिक देखे रहेंगे तो वो चीजें बहुत इजी रहेंगी। ऐसा नहीं है बेसिक तुम लोगों को आता नहीं, लेकिन बेसिक रिवाइज कर लो, कुछ पर्पज है इसीलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वॉल्व लीजन्स की बात किया जाए, वॉल्व लीजन्स, वॉल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग कहते हैं 2 टाइप की प्रॉब्लम हो गई। अगर रिवर्स फ्लो है, रिवर्स फ्लो है, तो हम लोग कह देते हैं रिगर्जिटेशन है। कितना सिंपल है, सारे वॉल्व्स के सारे रिगर्जिटेशन पढ़ेंगे, मेनली एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अगर मैंने कह दिया इनएडिक्वेट फॉरवर्ड फ्लो है, फॉरवर्ड फ्लो तो नॉर्मल था, लेकिन इनएडिक्वेट नॉर्मल नहीं है, इनएडिक्वेट फॉरवर्ड फ्लो, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब वॉल नैरोइंग हो गई है। हम लोग कहते हैं नैरोइंग है, दैट इज
स्टेनोसिस प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास 8 डिजीजेस तो ऐसे ही हो गई। हर एक वॉल स्टेनोस्ड हो सकता है, हर एक वॉल के थ्रू रिगर्जिटेशन प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम लेके चलते हैं, सब तुम लोग समझ रहे होगे। सबसे पहले देखिए, मैं चाहूंगा कि ब्लड उल्टे डायरेक्शन में जाए, राइट। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक वॉल्व यहाँ है, बहुत दूर दूर पड़ गए हैं दोनों, राइट। और एक वॉल्व यहाँ है, कुछ इस तरीके से। पल्मोनरी वॉल्व्स हैं, एओर्टिक वॉल्व्स हैं, ठीक है। अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कौन सा चेम्बर कहाँ है, क्या कैसे है। यहाँ से मैं कह दे रहा हूँ ब्लड जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में, दिस। यहाँ से भी रिगर्जिटेट कर रहा है, ऐसे नहीं जाना चाहिए था। यहाँ से भी रिगर्जिटेट कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड भी जा रहा है। लेकिन जब रुक जाना चाहिए ब्लड, जब वॉल्व क्लोज हो जाते तो इनको नहीं आना चाहिए था। लेकिन मान लो ये वॉल्व आपके इनकॉम्पिटेंट है, इनसफिशियंसी है, तो इसका मतलब रिवर्स फ्लो हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिवर्स फ्लो हो रहा है, हम लोग कह देते हैं रिगर्जिटेशन हो रहा है, रिगर्जिटेशन। इसका मतलब अगर हम लोग कहें इस वॉल्व की बात करें तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह देंगे, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, राइट। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस डिजीज के बारे में भी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइट्रल रिगर्जिटेशन। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, माइट्रल रिगर्जिटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी वॉल से प्रॉब्लम हो रही है, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसमें दुनिया भर के साइन मिलेंगे, हम लोग यहाँ पे कह देते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन। सब ये तुम लोग जानते हो, लेकिन ठीक है, स्पेशल मेंशन एओर्टिक रिगर्जिटेशन का। इसी तरीके से वॉल्व से अगर इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं रिगर्जिटेशन, मतलब रिवर्स फ्लो, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेनोसिस, मतलब नैरोइंग ऑफ वॉल्व्स, स्टेनोटिक लीजन्स, स्टेनोटिक लीजन्स, जाहिर सी बात है वॉल्व ऑफ हार्ट के। तो यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं स्टेनोटिक लीजन्स में, फिर से एक हार्ट बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बना दे रहे हैं जो भी वॉल्व्स हैं यहाँ पे वो स्टेनोज्ड हैं। कुछ इस तरीके से ये वॉल्व है आपका, थिक एंड वॉल्व्स हैं, लीफलेट्स काफी थिक हो गए हैं। यहाँ पे भी वॉल बहुत थिक हो गए हैं, बड़े मुश्किल से ब्लड जाएगा। द सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि वॉल्स आपके स्टेनोज्ड हैं, नैरोइंग ऑफ वॉल्स हैं, स्टेनोटिक लीजन्स, ठीक है। मैंने कह दिया यहाँ पे नैरोइंग हो गए, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट फॉरवर्ड फ्लो, राइट। जो नॉर्मल डायरेक्शन था वो तो है, लेकिन अमाउंट नॉर्मल नहीं, फॉरवर्ड फ्लो। तो यहाँ पे कैसे कैसे हम लोग देखेंगे, चलिए यहाँ पे इनको खींच लाते हैं। ये शायद ट्राइकस्पिड वॉल्व है, तो हम लोग कह देते हैं ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ये वाला माइट्रल वॉल्व है, माइट्रल स्टेनोसिस। सबसे ज्यादा हम लोग आगे चल के बात करेंगे माइट्रल स्टेनोसिस की, रिमेटिक हार्ट डिजीज में। फिर हम लोग इधर कह देते हैं, यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, और यहाँ पे आपका एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस और यहाँ पे एओर्टिक स्टेनोसिस। इन सारी चीजों का भी पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए कुछ हम लोग ओरिजिनल डायग्राम्स ले लेते हैं। ये आपके हार्ट का लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है। जो भी चेम्बर्स, जो भी हम लोग आर्टरीज की बात किए हैं, जिन भी वॉल्स की बात किया है, सब कुछ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह दे रहे हैं राइट एट्रियम है, फिर लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, सब कुछ दिख रहा है, बस ये लाइन डायग्राम नहीं है, है ना।
फिर हम लोगों ने कह दिया राइट वेंट्रिकल कहाँ को पंप करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पंप करेगा, ये आपका एओर्टा है, ये पूरी बॉडी को दे देगा, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी दो में डिवाइड हो जाएगी, राइट और लेफ्ट, क्योंकि हमारे पास दो लंग्स होते हैं, ठीक है, तो दोनों के पास ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। बाकी वॉल्व्स की बात कर लें, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, एओर्टिक, पल्मोनरी, है ना। तो यहाँ पे अगर एक और लाइन डायग्राम बनाया जाए तो हम लोग कह देते हैं दिस इज 4 चेम्बर्ड हार्ट, वॉल्व अभी नहीं बना रहे हैं, यहाँ से हम लोग कह देते हैं कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकली, लंग्स को ब्लड दिया इन्होंने, पल्मोनरी आर्टरी, और ये आपके क्या हैं, लंग्स हैं। लंग से ये ब्लड कहाँ पे चला गया, ये ब्लड चला गया लेफ्ट एट्रियम, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ऑक्सीजनेट होके जाएगा ब्लड, क्योंकि लंग के पास एयर आएगी और यहाँ ऑक्सीजनेशन होगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जिसका इन्वॉल्वमेंट है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, तो इसको हम लोग कह देते हैं राइट साइडेड ऑफ हार्ट या पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड किसको जा रहा है, लंग को जा रहा है, पल्मोनरी सिस्टम को, किस लिए जा रहा है, उसको यूज नहीं कर रहा है ब्लड को, केवल ऑक्सीजनेट करेगा। तो हम लोग इसी को कह देते हैं लो प्रेशर सर्कुलेशन, राइट साइडेड सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन, नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर यहाँ से ब्लड जा रहा है तो इसका कुछ प्रेशर भी होगा पल्मोनरी आर्टरी में, तो हम लोग कह देते हैं 20/4/12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो हम लोगों ने पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात की है, हम लोगों ने कहा है राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग, फिर पल्मोनरी वेन, और फिर फाइनली लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट, या राइट साइडेड सर्कुलेशन। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग कह देते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, राइट। इसी तरीके से एक और डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या चीज है, ये आपका हार्ट है, बहुत ही सिंपल हार्ट बनाया है लाइन डायग्राम से। यहाँ पे मैं लेफ्ट साइडेड की बात करता हूँ, दिस इज योर लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका आ गया एओर्टा, एओर्टा, एओर्टा को पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है, ठीक है, पूरी बॉडी में। और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और बॉडी पूरा ऑक्सीजन खा गई। जब बॉडी ऑक्सीजन पूरा खा गई तो इन्होंने क्या किया, राइट साइड को रिटर्न कर दिया कि भाई अब ऑक्सीजनेट करके दोबारा दो, ठीक है, ऑक्सीजनेट करके दोबारा दिया गया ब्लड। एक नीचे से आर्टरी आती है, एक ऊपर से आती है, इस तरीके से, ठीक है, एक हेड नेक ब्रेन का अपर लिम्ब का ब्लड लेके जाती है और एक लोअर बॉडी का ब्लड लेके जाती है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे ब्लड आर्टरीज से गया, एओर्टा भी आपकी आर्टरी है, आर्टरीज से गया और वेन्स से किसके पास आ गया, हार्ट के पास रिटर्न हो गया। तो ये आपका इंफीरियर वेना केवा है, ये आपका सुपीरियर वेना केवा है। सबकी जरूरत लगेगी आगे चल के कार्डियक सिस्टम को समझने में। तो वेन्स आपकी क्या करती हैं, रिटर्न कर देती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको, राइट एट्रियम को, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम फिर से किसको भेजेगा ब्लड, ऑक्सीजनेट करने के लिए राइट वेंट्रिकल, लंग्स, और फिर ऑक्सीजनेट करके लेफ्ट एट्रियम को दे देगा कि फिर से पंप करो। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को कह दे रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, बॉडी के सिस्टम्स में जा रहा है वेरियस सिस्टमिक सर्कुलेशन। जाहिर सी बात है बॉडी लंग से बड़ी होगी, है ना, ब्लड हमें दूर तक एक एडिक्वेट प्रेशर से हर एक ऑर्गन को परफ्यूज करना है। तो यहाँ पे जो आपका बीपी होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, दिस इज 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था जो प्रेशर था पल्मोनरी सिस्टम में वो हार्डली कितना था, 24/12,
ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया सिस्टमिक सर्कुलेशन, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता है, हाई प्रेशर। और सिस्टमिक सर्कुलेशन किस तरफ है? लेफ्ट साइड है, तो हम लोग कहते हैं लेफ्ट साइडेड सिस्टमिक सर्कुलेशन, लेफ्ट साइडेड सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो लेफ्ट साइडेड है, पल्मोनरी सर्कुलेशन आपका राइट साइडेड है, और ये लो प्रेशर है। तो इसका मतलब प्रेशर जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, यहाँ हमेशा ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि इसको डील करना पड़ता है किससे? डील करना पड़ता है पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने से। ठीक है, तो राइट साइड लो प्रेशर सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, लेफ्ट साइड आपका हाई प्रेशर सर्कुलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो। अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें हम लोग, लाइन डायग्राम से, ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम आया, लेफ्ट वेंट्रिकल गया, एओर्टा के पास गया, बॉडी के पास गया, और इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा के पास गया, और फाइनली किसको दे दिया? सारा का सारा ब्लड कि राइट एट्रियम ले जाओ, इसको ऑक्सीजनेट करके लेफ्ट एट्रियम को वापस कर दो। ठीक है, तो राइट एट्रियम किसको पंप करेगा? पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी फिर लंग्स को दे देगी यही ब्लड, लंग्स, और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर यहीं आ जाएगा। तो कितना सिंपल है। इस तरीके से हम लोग पूरा हीमोडायनेमिक्स देख लिए, कैसे कैसे ब्लड बॉडी को जाता है, फिर बॉडी ऑक्सीजन ले लेती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को देते हैं, फिर इसको लंग के पास ऑक्सीजनेट करने के लिए भेजते हैं, फिर लेफ्ट एट्रियम इसको बॉडी में पंप करके बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। दिस इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसका इंफ्लुएंस देख लें, आगे चल के हाइपरटेंशन वगैरह पढ़ते रहेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं लाइन डायग्राम से, ये हार्ट है। यहाँ पे हम लोग कह दे रहे हैं प्रेशर अगर आपका पल्मोनरी आर्टरीज में ज्यादा हो गया, ये लंग्स हैं, और यहाँ पे मैंने कह दिया पल्मोनरी आर्टरी है, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर ज्यादा है। मान लीजिए मैंने कह दिया 25 से ज्यादा हो गया। इसी तरीके से दूसरी तरफ आपका क्या है? एओर्टा है, ज्यादा प्रेशर लेके चल रहे हैं ये। दिस इज बॉडी, दिस इज एओर्टा। यहाँ पे मैंने कह दिया प्रेशर आपका ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन 120 और ग्रेटर देन 80, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, इससे ज्यादा हो गया, तो ये आपका हाइपरटेंशन कहलाएगा। सिंपली हाइपरटेंशन, HTN, या हम लोग इसी को अगर कहें, कुछ नहीं लिखा है तो हाइपरटेंशन मतलब सिस्टमिक हाइपरटेंशन, सिस्टमिक हाइपरटेंशन। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या चीज हो गया? पल्मोनरी सिस्टम का प्रेशर इससे ज्यादा हो गया, तो हम लोग कह देते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, प्रेशर यहाँ कितने से ज्यादा हो गया? 25 से ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर आपका डायस्टोलिक सिस्टोलिक दोनों इंपॉर्टेंट है, 120/80 से ज्यादा हो गया। तो हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कशन, एक हिंट लिए हैं हाइपरटेंशन की। आइए एक और डायग्राम ले लेते हैं जो थोड़ा सा रेलेवेंट है आज बेसिक लेक्चर में। यहाँ पे आप लोग वॉल्स बेहतर तरीके से देख पा रहे हो, राइट? यहाँ पे आप लोग देख रहे हो माइट्रल वॉल, फिर एओर्टिक वॉल, फिर ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वॉल, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से। एक और बस डायग्राम भर ले लेते हैं, बहुत डिटेल में आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे हार्ट अपने आप धड़कता है, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा धड़कने के लिए, वरना भूल जाओगे तो फिर कभी याद करने लायक ना बचो शायद। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साइनो एट्रियल नोड, एसे नोड एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, हम लोग इसी को कह देते हैं पेस मेकर, राइट? ECG पढ़ेंगे, हार्ट ब्लॉक पढ़ेंगे, तो इन सब का इंपॉर्टेंस। और कंडक्टिंग सिस्टम, इसमें ऑटो रिदमिसिटी होती है, ऑटो रिदमिसिटी, ऑटो रिदमिसिटी। ठीक है, और हम कहते हैं ये होती है लगभग आपका 72 पर मिनट से, इसीलिए जो हार्ट रेट होता है इसी से गवर्न होता है, दैट इज ऑल्सो ऑन एन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। मतलब जो ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट कर दिया, ये आपका बैठा हुआ है राइट एट्रियम में,
यही इम्पल्स आपके कहाँ पहुंचेगा, वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा और वहां पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऐसे नोड से इम्पल्स स्टार्ट होती है। अगर इस तरीके से हम लोग हार्ट बनाएं तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग पेसमेकर कहते हैं, राइट एट्रियम ही है, जाहिर सी बात है। और फिर यहाँ से इम्पल्स चल के जाता है एवी नोड, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस में जाता है, फिर लेफ्ट साइड चले जाते हैं और फिर वेंट्रिकल्स को सप्लाई किए जाते हैं। राइट बंडल ब्रांच चला जाता है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स को सप्लाई करता है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये आपका प्रोड्यूस करता है इम्पल्सेस, हम लोग कह देते हैं एसए नोड और पेस मेकर। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एसए नोड या पेस मेकर। और फिर इस तरीके से इम्पल्स आपका नीचे चला जाता है। दिस इज योर एवी नोड। इसका काम है थोड़ा सा डिले करा देना ताकि एट्रिया पहले कांटेक्ट करे, फिर ये इम्पल्स कहाँ आए, फिर इम्पल्स और नीचे आ जाए। दिस इज बंडल ऑफिस, दिस इज लेफ्ट बंडल ब्रांच, दिस इज परकिंजे फाइबर्स, राइट बंडल ब्रांच एंड परकिंजे फाइबर्स। तो ऐसे नोड तो आपका पेसमेकर हो गया, बाकी सब उसके बनाए हुए एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। आइए चैट सेक्शन में आइए फर्दर